हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लगातार लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। आप लोगों को देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बिग और बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं स्नातक ग्रेड शिक्षक 6 से 8 जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं का पद सृजन के पश्चात जिलेवार विषयवार रिक्त पद। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों यहाँ पे कि जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भाई हैं, यानी कि जो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो सुनने में ऐसे आ रहा है कि भाई टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो पद है वो आगे अब टीआरई 4 में जो है वो सृजित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे लिखा है कि भाई 6 to 8 जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गए हैं का पद सृजन के पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिलेवार एवं विषयवार जो है वो पद रिक्त हैं। आप देखिए पटना है, यहाँ पे अलग अलग जिला दिया गया है। आप जैसे दरभंगा हो गया, वैशाली हो गया, तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर देख सकते हैं। गणित में आप जैसे सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, तमाम वो विषय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं इतने पद 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 कितने पद खाली है यहाँ पे। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषयवार यहाँ पे रिक्ति जो है वो दी गई है कि भाई इतने जो पद हैं वो खाली हैं। अब यहाँ जैसे 1774, 1142, 1042, देख सकते हैं 90 और 1095, 501, 355। तो इस प्रकार से कुल मिला के यहाँ पे देखिए 5957 जो पद खाली हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मांग है और आपके गुरु रहमान सर लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भाई जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपको देना होगा टीआरई 2 का। इन पदों का सृजन का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आगे आने वाली वैकेंसियों में जोड़ा जाए, बल्कि इस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि जो भी हमारे भाई शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार पूरा हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। और दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल योग। इस तरीके से ये तमाम चीज़ जो है यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये बात तो भाई क्लियर हो गई कि भाई अगर विभाग किसी भी तरीके से ये कार्य करता है कि भाई इन पदों को आगे जोड़ता है तो ये गलत होगा। इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए अभ्यर्थी जो है सड़कों पर उतरेंगे भी। तो भाई कहीं ना कहीं ये बात जो है वो क्लियर हो गई है। आगे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लिखा है कि तमिलनाडु जाएगी टीम, सिंचाई विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के निर्देश पर। आप देख सकते हैं भाई कि एस सिद्धार्थ के निर्देश पर अब वो आपने देखा कि भाई सेवा शर्त जो था नियमावली में परिवर्तन हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बात कहा जा रहा था कि भाई जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने की स्वतंत्रता परीक्षा दी है, राज्यकर्मी का दर्जा तो उन्हें दिया ही जाएगा। सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ अपने ही जिला में जो है उन्हें गृह जनपद में स्थानांतरण किया जाएगा। और कई सारी बातें भी है स्कूलों में। आप देख सकते हैं भाई कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि जो स्कूल है, स्कूलों में ये बात कही जा रही है कि भाई शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। आगे लिखा है शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पद आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिक पदों पर वैकेंसी जल्द आएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी जो है वो जल्द आने के आसार हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज आ रही है। और कल शिक्षा मंत्री ने खुलकर अपनी बातों को भी रखा। पोस्टिंग, प्रोन्नति, ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातें जो है वो रखी हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा है। लिखा है कि 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को जदयू जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षकों से 1.5 लाख से अधिक पदों पर कहा रहा है कि भाई 1.5 लाख से अधिक पदों पर जो है बहाली के लिए हम लोगों ने अपनी डिमांड आयोग को भेज दी है। तो ये भी एक बात सामने आ रही है कि भाई 1.5 लाख से अधिक जो है बहाली होने के लिए बात कही जा रही है। टीआरई 2 और टीआरई 3 में तो हो गया, लेकिन टीआरई 4 में कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है काम आने वाली है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। हम लोग 1.5 लाख से अधिक पदों पर उनकी बहाली करने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मल्टी स्टोरेज इमारत के रूप में तैयार किए जाएंगे। संजय राज सुनवाई के बाद पत्रकारों से भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि जर्जर और अनुपयोगी भवनों को राज्य सरकार नए सिरे से मल्टी स्टोरेज इमारत के रूप में तैयार करेगी। तो बहुत सारे परिवर्तन अब कहीं ना कहीं देखने को होने जा रहे हैं। शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पदों पर जो है वैकेंसी आने की तैयारी है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री है लगातार कुछ ना कुछ अपनी बातों को रखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने खुलकर भी अपनी बातों को रखा। और क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, थोड़ा सा हम शिक्षा मंत्री की बातों को भी सुन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं।
वो उस पर कई बार बातें हो चुकी हैं और उसमें जो राइट टू एजुकेशन इत्यादि सबको देख के ही कुछ निर्णय लिए गए हैं। जरूरत होगी तो उस पर हम लोग गौर करेंगे। हम लोगों ने अपने पदाधिकारियों से बात किया है, लेकिन एक सर्टेन आज तो पढ़ाई करनी है। राइट टू एजुकेशन भी आप देख लें तो वो तो शिक्षकों को करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि शिक्षकों के लिए काफी सहूलियतें सरकार ने दी हैं। सभी को तनख्वाह 2 तारीख को मिल जाता है और यथासंभव उनकी जो पोस्टिंग्स हम लोग कर रहे हैं, जो नीतियां हम लोग करीब करीब बना चुके हैं कि उनको मानवता के आधार पर और बिल्कुल उदार नीति है, तो सभी कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो उसको भी हम लोग अपना जो उचित है उसमें। माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसमें सबसे पहले उन्होंने स्कूल टाइमिंग को लेकर के बोला है कि राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ निर्णय लिया गया है, उसको बदलना बड़ी कठिन है, उसको नहीं बदला जा सकता है। एक तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन होगा और आग्रह भी होगा और उनसे प्रश्न भी होगा कि क्या और राज्य में राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता है? वहां पर स्कूल टाइमिंग क्या है, थोड़ा ये भी पता लगाया जाए। सिर्फ बिहार के लिए ही राइट टू एजुकेशन नहीं है। हाँ ठीक है, शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं भी पीछे नहीं हटता है, ना हटेगा। स्कूल टाइमिंग पर आपने राइट टू एजुकेशन का हवाला दिया है, तो शिक्षकों का भी प्रश्न होगा आपसे कि क्या सिर्फ बिहार में ही राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है और राज्य में नहीं दिया जाता है? दूसरा बयान उन्होंने दिया वेतन को लेकर के, क्या 2 तारीख को सभी को वेतन मिल गया है अभी तक? यदि मिल गया तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा कि क्या 2 तारीख तक आपको वेतन दे दिया जाता है प्रति माह। तीसरा बयान उन्होंने पोस्टिंग को लेकर के लिया है, ट्रांसफर को लेकर के बोला है, तो ये नीति आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उसमें उन्होंने क्या निर्णय लिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि बिहार के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ बातें कही, तमाम मुद्दों पर जो है डिस्कशन किया। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।